वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उत स्मृते वनस्पते वातः विवाति अग्रम इत अथः इंद्राय पातवे सुनु सोमम उलूखल। और हे वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है, इसलिए इंद्रियों को वश में करने वाले के पान हेतु सोमाभिषेक करो हे उलूखल। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह षष्ठम मंत्र है, अर्थात छठवां मंत्र। और यह जो सूक्त 28वां चल रहा है इसके कुल 9 मंत्र हैं, और इन 9 मंत्रों के जो ऋषि हैं भगवान सुनह से पाजीगर्ती, तो इस षष्ठम मंत्र के भी यही ऋषि हैं। और इस मंत्र का मुख्य विषय, जिसे दिव्य विषय कहा जाता है, वह है इंद्र, यज्ञ और सोम। इस षष्ठम मंत्र का छंद है अनुष्टुप और स्वर है गांधार। हम यहां पर इस 28वें सूक्त के पिछले 1 से लेकर 5 मंत्रों तक का हमने जो अध्ययन किया है, वह अध्ययन एक विशेष प्रकार के तृतीय पुरुषार्थ अर्थात काम विज्ञान से संबंधित है। तृतीय पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं दाम्पत्य कर्म, काम, तो तृतीय पुरुषार्थ क्यों है? क्योंकि इसके पूर्व 2 और पुरुषार्थ हैं मानव जीवन के। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ और तीसरा है काम। चौथा हमारे जीवन में मोक्ष होता है। तो ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में यदि संतुलित हों तो हमारा जीवन सुख में चलेगा। वैदिक व्यवस्था यह प्रस्तावित करती है, जिसे हमें मानना चाहिए और जो हमारे हित में है। इस मंत्र के व्याख्या करने के पूर्व मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह जो वैदिक पर्सपेक्टिव है, इस वैदिक पर्सपेक्टिव के वीडियो को आप गंभीरता से सुने, समझें और अपने जीवन में इसे लागू करें, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो। और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन मंत्रों के भाष्य को हमने यदि सुना है, समझा है, तो हमारे जीवन में काम जीवन की कुछ महत्ता समझ में हमें आ रही है। हम वेद के एक विद्यार्थी हैं और वेद को हमने जो समझा है वह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वेद के हम कोई महाविद्वान, महापंडित नहीं हैं। हम एक वेद के विद्यार्थी हैं जो सरल भाषा में हमने वेद को जो समझा है वो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और जीवन में जो आपका हित हम चाह रहे हैं कि हम सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो और प्रगतिशील हो, हमें आर्थिक प्रगति हो, हर प्रकार से हम ईमानदारी से और पूरी तरह से हम नैतिकतापूर्ण जीवन बिताएं और शांतिपूर्ण जीवन बिताते हुए हमारे जीवन को हम सफल बनाएं। यह जो षष्ठम मंत्र है, इसमें जो बात कही गई है वह वातावरण से संबंधित है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए। इस मंत्र में प्रारंभ में ही बताया गया है, और हे वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है। यहां पर इस मंत्र में हम देखें, उत अर्थात और, वनस्पते अर्थात हे वनस्पति, यहां वनस्पति को संबोधित किया गया है। वातः अर्थात वायु, ते अग्रम इत अर्थात तुम्हारे सामने ही।
विवाति अर्थात प्रवाहित होती है। यहां पर हिंदी अनुवाद कहा गया है, और हे वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है। अर्थात वायु अर्थात यह एक अलंकारिक कथन है जहां वनस्पति को संबोधित किया गया है। वनस्पति को बोला गया है कि वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है। वनस्पतियों का वायु के साथ निरंतर संपर्क रहता है। अब वनस्पति कौन सी? पेड़ पौधे, पहाड़, है ना, इनमें जो वनस्पति लगी हुई हैं वह उसको बोला गया है। वनस्पतियों का वायु के साथ निरंतर संपर्क होता है, यानी आपको आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वनस्पति ग्रहण करती है और ऑक्सीजन का जो है संप्रेषण करती है। तो हमारे आसपास वातावरण शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियों को वश में करने वाले लोगों को प्रजनन कर्म, मैथुन कर्म हेतु सक्षम बनाने के लिए विभिन्न औषधियों के रसों के पान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी यहां पर हमारे सामने बहुत सी वनस्पति जो आसपास हैं, हमारे वातावरण में हैं, इस सृष्टि में है, इस दुनिया में है, वह बहुत लाभदायक है। मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए वनस्पति अति आवश्यक है, और जब तक इन वनस्पतियों का हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे सब्जियों में, फलों में, जड़ी बूटियों में, इनसे हम स्वस्थ रहते हैं और हम ऊर्जावान बनते हैं। हम पौरुषपूर्ण जीवन बिताते हैं, पौरुष बढ़ता है हमारा, ऊर्जावान होते हैं हम। तो ये वनस्पतियों में वो शक्ति है, वनस्पतियों में वह ऊर्जा है, इसलिए यहां पर कहा गया है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने वाले हैं वे अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, अपने आप को पौरुषपूर्ण बनाएं। तो हम ये देखते हैं कि आजकल आयुर्वेद की अति महत्ता है, और जड़ी बूटियों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और अपने शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। तो ये व्यवस्था पहले से ही है, ये हमें एक व्यवस्था दी गई है। वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये वनस्पतियों का उपयोग करना है। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे, पत्तियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि हम जानते हैं, तो उनको हम ग्रहण करके, उनको हम सोम रस बनाकर, उनके रस का स्वादन करके हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। यहां पर जो संदर्भ चल रहा है वह है, मुख्य विषय क्या है इस मंत्र का? इंद्र, यज्ञ और सोम। यानी हम अपने इंद्रियों को वश में करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए, और इन वनस्पतियों का रस ग्रहण करें, और हम सोम संपन्न हों। सोम संपन्न मतलब वैदिक अर्थों में हम ऊर्जावान बने, पौरुषपूर्ण बने, हमारी पौरुष अवर्धन शक्ति हो। ये सब इनसे हम समझ सकते हैं इस बात से। इस हेतु उलूखल को भी यहां संबोधित किया गया है। तात्पर्य है कि समस्त व्यवस्था, वह चाहे मनुष्यों से संबंधित हो, वनस्पतियों से संबंधित हो, अथवा जड़ पदार्थों से संबंधित हो, इंद्रियों को वश में करने वाले के सोमाभिषव के लिए अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार का वातावरण तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यानी हमें स्वस्थ बने रहने के लिए,
हमें ऊर्जावान बने के रहने के लिए हमें पौरुषपूर्ण जीवन बिताने के लिए उन औषधियों के रसों का पान करना अति आवश्यक है।